नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश स्पेशल वाली क्लास है ये, और इसमें जो है सभी जितना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में किसी भी यूपी एग्जाम्स में जो पूछे जा सकते हैं वो यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। बस आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना। इसके अलावा यूपी का जो करंट अफेयर है मैं उसको अलग से करा दूंगा। तो विशेष करके अभी आपके होने वाले एग्जाम्स जूनियर एडेड या सुपर टेट, जीआईसी, यूपीएसआई, लेखपाल भर्ती के लिए, आरओ एआरओ के लिए, या फिर अन्य जो उत्तर प्रदेश में होने वाले उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश की भर्तियों की परीक्षाएं हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को आप कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, वीडियो को आप पूरा देखें। और मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि नहीं पूछे जाते हैं, ना ही उनके पूछे जाने की कोई संभावना होती है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर दिया है, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने सभी को इंक्लूड किया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है सोनभद्र है। सोनभद्र राज्य की सीमा झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसकी सीमा 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरी हुई है, तो वह राज्य ललितपुर है। ललितपुर जो राज्य है आपका वो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि देश का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो वह राज्य आपका कौन सा है? त्रिपुरा है। ललितपुर जो है यूरेनियम का भंडार के लिए भी जाना जाता है, इसको भी आप जानते रहिए। और साथ ही साथ ललितपुर में तांबा का भी भंडार पाया जाता है। तो तांबा और यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, ऐसा अगर आपसे प्रश्न आता है तो उसका सही आंसर होगा ललितपुर। राष्ट्रीय सब्जी या फिर शाक अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। लकड़ी के खिलौने के लिए भी वाराणसी फेमस है आपका। अब तो वाराणसी में कई सारी चीज़ें हो गई हैं जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने एक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, एक दीनदयाल संकुल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको हम एक करंट अफेयर वाले सेक्शन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा केंद्रीय या राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में कुल जिले 75 हैं। कुल मंडलों की संख्या 18 है। 17 आप मत कर दीजिएगा टिक, 17 पहले थे, अब 18 मंडल हो चुके हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31। विधानसभा सीटों की संख्या आप 404 बताएंगे। इंडो आंग्ल वाला अभी आपको लेकर के चलना है। भले ही 104वां संविधान संशोधन हो चुका है, उस पद पर नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे मेंबर, वो पद अभी समाप्त नहीं हुआ है। जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 84वां संविधान संशोधन, उसमें कहा गया था कि 2026 तक सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो लोकसभा में 552 ही आप आंसर सही करेंगे। हाँ, कितने इलेक्ट किए जाएंगे या वो टोटल जो है 550, यानी 2 जो इंडो आंग्ल वाले हैं उनका मनोनयन नहीं किया जाएगा। इसी तरह से विधानसभाओं में, बट संख्या आपको पूरी बतानी है, तो 404 ही आप इसको याद रखिएगा। विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है। प्रथम बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 24 जनवरी 2008, तो आप 24 जनवरी भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? तो कुल 8 राज्यों से सीमा लगती है इसकी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। एक देश भी है नेपाल से सीमा लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रीय राजधानी भी है दिल्ली से, तो इसे आप याद रखिएगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर, माफ़ी चाहूँगा, संत रविदास नगर। भदोही आप सभी लोग जानते होंगे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा जो है पान के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि जनसंख्या में दर्ज की गई थी। ये सभी जो आंकड़े हैं 2011 वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम दशकीय वृद्धि कानपुर।
कुल साक्षरता 67.68। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला ये हो गया है संत रविदास नगर। गौर झील ये रामपुर में है। केन नदी बांदा जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गुप्तकालीन नगर जो शिक्षा, कला और व्यवसाय के केंद्र थे, कौन कौन से उनमें से नगर हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? एक देखिए गुप्तकालीन दशावतार, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ललितपुर में। कानपुर में भी मंदिर स्थित है गुप्तकालीन। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा, कौशाम्बी और प्रयागराज ये गुप्तकालीन ऐसे नगर थे जो शिक्षा, व्यवसाय और कला के लिए प्रमुख केंद्र थे। प्रमुख वाणिज्यिक फसल उत्तर प्रदेश की गन्ना है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध। देश का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल। सबसे लंबा बांध हीराकुंड। परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी। आगरा शहर को राजधानी किसने बनाया था वो अलग प्रश्न है, स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश के। प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभान। मुख्य न्यायाधीश पहले कमलाकांत वर्मा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। ये देश के भी हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्रयागराज की है। प्रमुख वन्य जीव उत्तर प्रदेश में जो पाए जाते हैं बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, नीलगाय। बारहसिंगा जो है ये राजकीय पशु भी है उत्तर प्रदेश का। कर्मा लोक नृत्य खरवार जनजाति के द्वारा। सौभाग्य योजना क्या है? हर घर बिजली कनेक्शन। और उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर बिजली का कनेक्शन पहुंचा चुका है? पहला जिला गाजियाबाद। इकाना क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया था, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत उत्तर प्रदेश का कजरी। अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा। सबसे गर्म, जहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, कौन कौन से ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं, आगरा और मथुरा, आप याद रखिएगा। बिरहा लोकगीत पूर्वांचल में। रसिया लोकगीत ब्रज क्षेत्र का है। गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। पीलीभीत में एक फुलर झील है, आप याद रखिएगा। गोमती नदी यहाँ से निकलती है। उत्तर प्रदेश से बहने वाली गोमती एकमात्र नदी जो कि मैदानी क्षेत्र से जिसका उद्गम स्थल है। इसके अलावा एक और नदी है वरुणा नदी। वरुणा नदी, इसका भी उद्गम जो है मैदानी क्षेत्र से है। वाराणसी से होकर बहती है वरुणा नदी। और गंगा नदी भी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर। सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का लाख बहोसी पक्षी विहार। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? मिर्जापुर और झांसी में। मिर्जापुर जो है खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक समृद्ध जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में सोनभद्र और सबसे कम जो है बागपत में। वंदे मातरम योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये किस चीज़ के लिए है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली। रिहंद ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र। भदोही को कारपेट बाजार के नाम से भी जाना जाता है। रेल कोच कारखाना लालगंज रायबरेली। इसके अलावा टेलीफोन वाला भी आपको पता होना चाहिए, प्रयागराज में है। पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है मुरादाबाद। हींग गुलाल नगरी हाथरस। काशी की बहन गाजीपुर को बोला जाता है। धान के कटोरा के नाम से फेमस है उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। और चंदौली जिले में ही चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में और पक्षी विहार में, ये तीनों में आप अलग अलग है, तीनों आप ध्यान दीजिएगा। स्थापना उत्तर प्रदेश की 1 नवंबर 1950। विभाजन दिवस 9 नवंबर 2000। राज चिन्ह 2 मछलियाँ, तीर धनुष और 3 तरंग वाली लाइनें हैं। जो 2 मछलियाँ हैं ये अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। तीर धनुष जो है ये हिंदू शासन राम का प्रतीक है। 3 तरंग ये गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। राजकीय पुष्प पलाश टेरसू भी इसको कहा जाता है। राजकीय वृक्ष अशोक।
राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च, नाम भी इसका पूछा जा सकता था, आप ध्यान दीजिएगा, दोनों ही इसी के नाम है। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय भाषा पहला हिंदी है, दूसरा 1989 से द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कितने शामिल जिले हैं उत्तर प्रदेश के? 7। न्यूनतम सीमा वाला राज्य जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश, और अधिकतम जो है मध्य प्रदेश। समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है उत्तर प्रदेश की, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय। उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकली हुई नदियां जो कि उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती हैं, गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा, राप्ती। राप्ती नदी के बारे में जानते रहिए, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर स्थित है। योगी जी का क्षेत्र है ये, पहले वहीं से वो सांसद थे। दक्षिणी पठार से निकली नदियां जो कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल, बेतवा, केन, ये सभी यमुना की सहायक नदी हैं। सोन, ये गंगा की सहायक नदी है। एक अन्य नदी और है जो दक्षिणी पठार से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, रिहंद नदी है। गंगा नदी में बाएं से यानी उत्तर क्षेत्र से, गंगा नदी हो गया तो इसमें उत्तर क्षेत्र से जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं, कौन कौन से नदियां हैं उनका भी नाम जानते रहिए आप। रामगंगा, गंडक, राप्ती, गोमती। गंगा नदी में दाएं से कौन सी नदियां हैं जो मिलती हैं या गंगा की सहायक नदी है यानी दक्षिणी क्षेत्र से? यमुना, सोन। यमुना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की। शारदा का एक अन्य नाम भी है काली नदी। राप्ती का एक अन्य नाम है बूढ़ी गंडक। केन नदी है, इसका एक अन्य नाम है कर्णवती नदी। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है और सबसे प्राचीन जो है सांस्कृतिक शहर है। मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट स्थित है। बेतवा नदी जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है। टोंस या इसी का एक अन्य नाम है तमसा नदी, इसके किनारे आजमगढ़ शहर स्थित है। अवधी ताल वाराणसी, बड़ा ताल शाहजहांपुर। तो कुछ ताल या झील है, इन्हें भी आप जानते रहिए। वनाच्छादन उत्तर प्रदेश में 7% है और सबसे ज़्यादा वनाच्छादित जिला कौन सा है? सोनभद्र है। राष्ट्रीय उद्यान एक है उत्तर प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा वन्य जीव विहार 12 है उत्तर प्रदेश में कुल। प्राणी उद्यान 2 है, एक लखनऊ में दूसरा कानपुर में। पक्षी विहार कुल जो है 13 है उत्तर प्रदेश में। कुछ पक्षी विहारों को जो है वन्य जीव विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य की कैटेगरी में घोषित किया गया था, तो ये भी आप जानते रहिए। घड़ियाल संरक्षण कुकरैल लखनऊ में और इसके अलावा कतरनिया घाट बहराइच में, ये 2 जगह घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनाया गया है। मिर्ज़ापुर में क्या क्या पाए जाते हैं? बलुआ पत्थर, एस्बेस्टास। प्रयागराज में सिलिका बालू या इसी को कांच बालू भी कहा जाता है। ललितपुर यूरेनियम और कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलता है। सोनभद्र में चूना और कोयला मिलता है। सिंगरेनी क्षेत्र चाइना के लिए भी मिलता है। सिंगरौली और सिंगरेनी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सिंगरौली अपने यहाँ नहीं है, सिंगरेनी अपने यहाँ है। गैसोहाल पायलट परियोजना आंवला क्षेत्र में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से, प्लास्टिक सिटी के नाम से, उत्तर भारत का मानचेस्टर के नाम से फेमस है कानपुर। कांच की चूड़ी फिरोजाबाद जिला, और फिरोजाबाद जिला जो है पाटरी उद्योग के लिए भी जाना जाता है। आगरा मिट्टी के खिलौने के लिए, लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी है और मिट्टी के खिलौने के लिए आगरा है। टेराकोटा, अच्छा देखिए एक जो चमड़ा पार्क एक बनाया उत्तर प्रदेश में, अभी नया नया बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, चमड़ा पार्क तो आगरा में है, उसको भी आप जानते रहिए। करंट में मैं कराऊंगा अलग से, थोड़ा सा जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको भी आप जानते रहिए। टेराकोटा गोरखपुर, टेराकोटा की मूर्तियाँ बनती हैं। रबर मोदी, ये मोदी नगर यहाँ पे होना चाहिए था गाजियाबाद में। ग्रेनाइट चुनार क्षेत्र में। खड़ाऊ यानी जो लकड़ी के जो खड़ाऊ बनते हैं, ये पीलीभीत से संबंधित है। पॉलीफाइबर बाराबांकी, खांडसारी मुजफ्फरनगर। बीच में छूट गया ना, कहाँ तक हुआ था एक बार देख लीजिए आप जल्दी से। सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा, सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी ललितपुर, सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज, सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। शमसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। गोरखपुर में एक नया प्राणी उद्यान बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है।
प्रथम आयुष विश्वविद्यालय प्रदेश का गोरखपुर में। सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में ही धमेक स्तूप है। सारनाथ में ही अशोक स्तंभ है, जिसके ऊपर जो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है, उसे भी आप जानते रहिए। गया को उरुवेला नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो साथियों, यहाँ पर मात्र 15 मिनट में मैंने यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से संबंधित स्पेशल, यूपी स्पेशल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए, जो कि यूपी से संबंधित होंगे विशेष करके, तो मुझे लग रहा है कि इससे बाहर अब कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। करंट अफेयर वाला सेक्शन जो है यूपी का मैं अलग से करवा दूंगा, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।